सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करके वापस आते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। 4,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा और 4,700 करोड़ के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों के हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे पूर्व सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। उनके 6,000 करोड़ के बब हम आपका इलाज करेंगे। क्या आप अपने पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। 10-12 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द ये 6,000 करोड़ रुपए दीजिए ताकि हमारे पूर्व सैनिकों का इलाज हो सके, हॉस्पिटल्स की लायबिलिटीज को खत्म किया जा सके। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी दोस्तों, आज बार विपक्ष के भूतपूर्व सैनिक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने एक बार फिर आकर सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कर्नल रोहित चौधरी ने सरकार को खूब धोया। कहा, रक्षा मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए ईसीएचएस के लिए मांगा, लेकिन सरकार ने केवल 4,700 करोड़ रुपए ही दिए, जिससे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल पूर्व सैनिकों को इलाज देने से मना कर रहे हैं। आप एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। बहुत शानदार तथ्यों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल साहब गरजे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस आपको असली 1 रैंक 1 पेंशन देकर और एक समान मिलिट्री सर्विस पे दे सकती है या नहीं। जो सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करके वापस आते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसकी जरूरत थी 10,000 करोड़ रुपया। मोदी साहब ने आज तक 2023 और 24 का जो बजट था उसके अंदर इसका सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा और 4,700 करोड़ के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों के जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा सकता। जब आर्म फोर्सेस ने 10,000 करोड़ मांगे थे तो आपने उनको 4,700 करोड़ क्यों दिए? जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पूर्व सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। उनके 6,000 करोड़ के बिल लंबित हैं और जब पूर्व सैनिक वहां पर अपनी रख रखाव के लिए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए जाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है कि अभी सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं तो इसलिए आपका इलाज हम नहीं करेंगे। पहले सरकार को बोलिए कि पैसे दें तब हम आपका इलाज करेंगे। क्या आप अपने पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। देश के पूर्व सैनिकों ने अपना यूथ दिया है देश को। आज कोई 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का है, उसका ध्यान रखना, उसका इलाज करना, उसकी हेल्थ कंडीशंस का संज्ञान लेना, ये देश की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। और देश की बुनियादी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इस पैसे को साइफन आउट करके अपने साथियों को, पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों के इलाज में जो पैसा चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द ये 6,000 करोड़ रुपए दीजिए ताकि हमारे पूर्व सैनिकों का इलाज हो सके, हॉस्पिटल्स की लायबिलिटीज को खत्म किया जा सके। और नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप नहीं कर सकते तो कांग्रेस सरकार आने को तैयार है, इंडिया गठबंधन आने को तैयार है। 2024 में आपका जाना तय है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आना भी तय है। और मोदी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक संज्ञान के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मि रथी के अंदर कहा था, जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे कि महाभारत का युद्ध ना, लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, अफसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा चाहिए ताकि उनका इलाज किया जा सके। और अगर नहीं दे पाएंगे तो पूर्व सैनिकों ने और देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि आपको 2024 में चलता करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना में
जैसा उन्होंने कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। मैं ये पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहता हूं कि मोदी जी वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे हरि को बांधने चले, जो था असाध्य उसको साधने चले। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अपना विवेक जगाइए मोदी जी, वरना पूर्व सैनिक समाज 1 करोड़ 16 लाख लोगों का जो परिवार है वो आपको यहां से चलता करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.